भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा मही विश्व धर्म की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 रत्न सागर जी महाराज की जय जय। महान बाबू, आज हम फिर पुनः माँ जिनवानी की उस पावन शरण में उपस्थित हुए हैं। विषय वही है और स्थान का परिवर्तित हुआ है। एक बार आवाज ठीक कर देंगे, व्यवस्थित तो सेट कर देंगे, क्योंकि आवाज आ रही है सबके पास। अब ऐसे ही रखें है ना, चिड़ना नहीं उसको। स्थान का परिवर्तन हो जाए कोई बात नहीं, पर हमारा जो विषय है वो नहीं बदलना चाहिए। संसार का नियम यही है कि परिवर्तनशील, और उस परिवर्तनशील में आचार्य भगवान कहते हैं कि हर क्षण, प्रतिदिन और प्रति समय परिवर्तन होना स्वाभाविक है। पर जो हमारा जो विषय है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हमको कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और जहां पर हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं, वहां वास्तविकता में देखा जाए कि स्थान बदले या ना बदले, पर लक्ष्य अगर बदल गया तो हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो हम सभी लोग मिलकर इस चतुर्मास काल की साधना में आचार्य श्री कुंद देव के द्वारा विरचित बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय वाचन कर रहे हैं, जिसमें आज अपन एकत्व भावना के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने संयत मुनियों के लिए चिंतन करने के लिए 20वीं नंबर की गाथा को यहाँ पर उपस्थित किया। और 20वीं नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने कहा, इक्को हम निम्ममो शुद्धो, मतलब इक्को हम निम्ममो सिद्धो प्राणम दंतम लक्षणो सिद्धत्व मुपादे हम एवं चिंतते संजदो। आचार्य कुंद देव स्वामी कर रहे हैं। पहले ही गाथा के शब्दों में बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य कुंद ने कह दी कि इक्को हम, मैं कैसा हूं, एकाकी हूं। लोग जब हम चल देते हैं तो लोग बहुत हमारे साथी बन जाते हैं, पर जब हम घर से निकलते हैं तो हम एकाकी होते हैं। और ऐसा भी आता है कि जब अंत समय उस मंजिल को प्राप्त करने का होता है, जो साथ चल रहे होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। और जब साथ छोड़ देते हैं तो शुरुआत भी हमने अकेले की थी और उसका अंत भी हमने अकेले ही किया था। अगर इस बात का अगर ज्ञान हो जाए इस जीव को, या हमको इस बात की अगर जानकारी हो जाए कि जो कुछ करना है अकेले ही करना है, और जो कुछ भी अभी तक हुआ वो अकेले ही हुआ है,
और जो कुछ भी आगे होगा वो अकेले ही होगा। लोग सहयोगी तो बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, सहयोगी तो बन सकते हैं, पर उस कार्य की सफलता होगी तो अकेले ही होगी कि दूसरे के ऊपर नहीं होगी। अधिकांश हम लोग संसारी जीव है ना, मोह हमारे अंदर ठठाठस भरा हुआ है। पूर्व के संस्कार इतने हमारे प्रबल संस्कार मोह के हैं कि हम लोग जानते तो हैं कि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। बताओ ऐसा कौन सा यहाँ पर उपस्थित है जो ये नहीं जानता हो कि मेरा संसार में कोई नहीं है? राकेश जी बताइए, कोई है? जब आए थे अकेले आए थे, जब जाएंगे अकेले जाएंगे। जब इस बात का हमको ज्ञान हो गया हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो फिर भी अगर वो मोह हमारे अंदर से कम नहीं हो पाया तो इसके पीछे कारण क्या था? आज हम लोग सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की बातें तो करते हैं, जानकारी पूरी है। किसके बारे में? सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक ज्ञान के बारे में और सम्यक चारित्र के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है। जहां तक है पूर्वाचारों के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया है वो विषय हमको आज कंठस्थ भी है। कहां तक है? कंठस्थ तक है, पर कहां तक नहीं है? हृदय में। आचार्य भगवंतों ने कहा, भगवान महावीर की देशना में आया, किसी भी विषय को कंठ तक नहीं, कहां का हृदय तक पहुंचाना है। अगर वास्तविकता में किसी विषय में अगर सफलता को प्राप्त करना है तो आचार्यों ने कहा कि जिह्वा तक नहीं, जीवन तक होना चाहिए। अधिकांश हमारा जीवन आज जिह्वा तक चल रहा है, जीवन में उस बात को हम लोग उतार नहीं पाते हैं। इक्को हम, मैं अकेला हूं। अगर इस बात का जिस व्यक्ति को ज्ञान वास्तविकता में हो गया तो मेरे अंदाज में क्या, भगवान सर्वज्ञ के मत के अनुसार वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ सुख का अधिकारी है। किसका अधिकारी है? जिसको क्या ज्ञान हो जाए, मैं एकाकी हूं। आखिर में पूरा जीवन हम एकाकी चिंतन में नहीं, पर के चिंतन में क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। अधिकांश हम लोगों ने किसका चिंतन किया? कभी अपनी चिंता की? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे ऊपर दूसरों की जिम्मेदारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं, हम एक ही विचार करते हैं कि हम अपना जीवन जैसा है वैसा काट लेंगे। क्या? जैसा है वैसा हम काट लेंगे। पर जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको वो हमसे नहीं जुड़े, हम उनसे जाकर स्वयं जाकर जुड़ गए हैं। वो नहीं जुड़े हम लोगों से, हमने उन लोगों को जबरदस्ती जोड़कर रखा है। यथार्थ में देखा जाए कोई किसी का सगा साथी नहीं होता है। जो हमारी भ्रांति है, जो हमारा मिथ्या मत है, जो हमारी मोह की मान्यता है, हम मन में ये सोच लेते हैं कि जैसा हमारा जीवन था वैसा कट गया, पर जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं कम से कम उनका जीवन ऐसा व्यतीत हो जाए कि उनको कोई तकलीफ ना। आजकल जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ पर भाई लोग बैठे हुए हैं, मन में क्या चिंता चलती है? हमारी तो कट गई, पर हमारे बच्चों की अच्छे से कर दे। ऐसा विचार आता ही नहीं आता है? ऐसा विचार आता है, इसलिए इतने सारे व्यापारिक कार्यों में, पर के कार्यों में लगे रहते हो। लगे नहीं लगे? सब लगे हुए हैं। पर यथार्थ में देखा जाए
जिसके लिए आप जोड़ रहे हैं, जिसके लिए आप बना रहे हैं, क्या वो उसकी कोई गारंटी ले सकता है कि जो आपने बनाया है कि वो उसको संभालेगा? बताइए बाबूजी, क्या नाम है इनका? है जी, संभालेगा? हाँ, बिल्कुल सही। अगर कोई पुत्र अगर सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई अगर पुत्र अगर कपूत निकल गया, कितना भी धन संचय करके चले जाना, फिर भी वो धन संचय को संभाल नहीं पाएगा। एक थोड़ा सा चिंतन है आप लोगों के लिए कि जिस घर में आपका जन्म हुआ, जिस घर में, जिस गलियों में आपने देखा होगा जन्म हुआ, वहां हम लोग आराम से रहते थे। जिस घर में उन बच्चों का भी जन्म हुआ जिनके लिए हम इतना कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर समय क्या आता है, जिन बच्चों के लिए जो हम घर बनाया था ना, जिसमें जहां पर हमारा जन्म हुआ था, जहां पर हम रहे थे, जहां पर हमने पूरा अपना गृहस्थी का पालन किया था, आज वहां पर वही बच्चे रहने से मने कर देते हैं। जीवन का साक्षात आपके सामने उदाहरण है, साक्षात आपके जीवन में चिंतन है, जहां पर आप रहे वहां पर वो रहना नहीं चाहते हैं, तो बताइए कि आपके द्वारा बने हुए दूसरे स्थान को वो कहां से संभाल पाएंगे? कभी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने बड़ा महत्वपूर्ण एक सूत्र दिया, इक्को हम, मैं कैसा हूं? अकेला हूं, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं। हाँ, जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है कि जितने उसके भाग्य में है तब तक जिम्मेदारी है, और किसी के भाग्य में ना हो तो देते रहो, देते रहो, देते रहो। अगर भाग्य में नहीं तो उसको प्राप्त नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते हैं पूर्व कर्मों के द्वारा जो संचित जो कर्म है, चाहे वो शुभ कर्म के रूप में हो, चाहे वो अशुभ कर्म के रूप में हो, अगर शुभ कर्म का उदय है तो किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर पाप कर्म का उदय है, अगर आप उसको दे दोगे पर वो उसको संभाल कर भी नहीं रख पाएंगे, इसकी बात की भी गारंटी है। महानुभावों, विचार करना है हम सभी लोगों को। ये संयमी होने का एक बड़ा सुंदर चिंतन है। आचार्य भगवंतों ने बालस अनुपिखा को वैराग्य जननी कहा। क्या कहा? वैराग्य जननी कहा। 16 करण भावनाओं को तीर्थंकर प्रकृति की बंदी की कारण कहा, पर इस 12 भावनाओं को, 12 अनुपेक्षाओं को आचार्यों ने क्या कहा? वैराग्य जननी। ये आपके जीवन को परिचित कराने वाली वैराग्य जननी है, आपको संसार की यथा स्थिति का बोध कराने वाली जननी है। पर हम लोग क्या करते हैं? मोह का इतना पर्दा पड़ा हुआ है, इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि हमको वास्तविकता में मोह के चक्कर में हमको यथार्थ दिखता ही नहीं है। आचार्य भगवंत ने कहा तो दिखेगा कैसे? ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मोह का आवरण पड़ा हुआ है, जैसे हम लोग चित्त अनावरण करते हैं ना, और जब चित्त अनावरण करते हैं तो ऐसा प्रतिभास तो होता है कि इस पर्दे के पीछे किसी ना किसी का बिंब है या किसी ना किसी का फोटो है, ऐसा पूर्ण प्रतिभास है। पर क्या जब तक वो पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक वो आवरण पड़ा हुआ है, तब तक चाहे कितना भी अंदर कुछ अच्छा वस्तु क्यों ना हो, पर उसका साक्षात दर्शन नहीं हो सकता है। और जब तक साक्षात दर्शन नहीं होगा, जब तक हमको उस आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। गाने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, आत्मा की अनुभूति कुछ करने से अवश्य होती है। हम लोग गाते हैं पर्दा हटाना है, पर्दा हटाना है, पर्दा हटाना है, कब हटाना है ये पता नहीं। बोलते नहीं बोलते?
मोह हटाना है, मुंह हटाना है, राग द्वेष कम करना है, क्रोध कसाई कम करनी है। पर्वादिराज परुषण पर्व आने वाले हैं, हमको क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मायाचारी नहीं करनी है, सत्य बोलना है, सब कुछ करना है। पर करोगे कब ये बताओ। चर्चाओं का दौर तो लंबे समय तक चलता आया और आगे भी चलता रहेगा। आचार्य भगवान कहते हैं सिर्फ चर्चा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, चर्चा करने से एको हम की प्राप्ति नहीं होती है, चर्चा करने से अंतरंग में पड़े हुए कसाय नष्ट नहीं होती है। आचार्य भगवान कहते हैं कसाय तब नष्ट होती है जब हम उस पर्दे को हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कितने लोग पुरुषार्थ करते हैं? अगर पुरुषार्थ किया होता राकेश जी तो आप कहां पर होते? इन लोगों के बीच में नहीं होते, हमारे बगल में बैठे होते। आप कहां बैठे होते? हमारे बाजू में बैठे होते आप। और अगर हम थोड़ा सा हमने थोड़ा पुरुषार्थ किया, पर्दा हटाया है, पर्दा हटाने के लिए अभी हम तैयार हुए हैं। अगर हमारा पर्दा अगर हट गया होता तो हम आपके बीच में नहीं होते, हम भगवान के पास में श्रद्धालय में विराजमान होते। ये भी बात पक्की है। जितना जितना पर्दा हटता चला जाता है उतना उतना हमको विमुन दिखता चला जाता है, और जितना जितना हमारे ऊपर से ये मोह का पर्दा हटता चला जाता है उतना उतना हमको यह हमारा स्वरूप दिखने लगता है। याद रखना, इस मनुष्य पर्याय में ही हम अपने आत्म स्वरूप का वास्तविकता में अवलोकन कर सकते हैं। कौन सी पर्याय में? ये मनुष्य पर्याय में। कोई ऐसी दूसरी पर्याय नहीं है कि जहां पर हम साक्षात अपनी आत्मा का अवलोकन कर सकें। देव पर्याय में, नरक पर्याय में, क्रंच पर्याय में अपनी उस आत्म स्वरूप के शुद्ध स्वरूप का मात्र हम श्रद्धान कर सकते हैं, पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने के लिए कहां आना पड़ेगा आप लोगों को? इस मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा। और मनुष्य पर्याय में भी अगर आकर भी अगर हम लोग क्या नहीं कर पाए, अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन नहीं कर पाए, अपने आत्मा की बात नहीं सुन पाए, अपनी आत्म कथा तो बहुत सुनी और बहुत बार पढ़ ली, पर अपनी आत्म कथा पढ़ने का हमारे पास में वक्त ही नहीं है। दूसरों के दुखों को निपटाने के लिए हमने सरपंच की भूमिका बहुत निभाई। किसकी भूमिका बहुत निभाई? दूसरों के दुखों को निपटाने के लिए हमने सरपंच की, पंच की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर आचार्य भगवान कहते हैं दूसरों के दुखों के लिए आप सरपंच बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? दूसरों के दुखों को नष्ट करने के लिए आप लोग पंच बन सकते हैं, पर अपने दुखों को नष्ट करने के लिए पंच नहीं, पंच परमेष्ठी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पंच परमेष्ठी बनना पड़ेगा। जब तक आप पंच परमेष्ठी स्वरूप में नहीं आएंगे, जब तक आपके जीवन में रत्नत्रय की साधना नहीं होगी, तब तक चाहे कितना भी बोलते ना कि इक्को हम, इक्को हम, इक्को हम, तो काम चलने वाला नहीं है। इक्को हम का ज्ञान हो गया, फिर भी अगर आप लोग नीचे बैठे हैं तो ये बात कुछ वैसे समझ में नहीं आता है। जिसको क्या ज्ञान हो जाए? ये ज्ञान हो जाए कि संसार में सभी स्वार्थी हैं, फिर भी अगर बैठा रहे तो आचार्य उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे, मोही कहेंगे उसको। बड़ा विचारणीय विषय है। भगवान महावीर स्वामी के जीव को एक बार भान हुआ कि मैं भी कौन हूं? भगवान आत्मा हूं। किसको भान हुआ? भगवान महावीर स्वामी को भान हुआ नहीं होता? क्या हुआ? दो मुनिराजों ने संबोधन किया तो क्या हुआ? जो हाथ में मृग था, मृग छूट गया
और इधर उधर देखने लगा, आवाज कहां से आ रही है? आवाज तो कहां से आ रही थी? दो मुनराजों के माध्यम से आवाज आ रही थी। संबोधन किया गया, हे सिंहराज, ये तू क्या कर रहा है? तू आगे भगवान बन सकता है और तेरे को आगे भगवान बनना है। वहीं पर मृग छोड़ देता है और वहीं पर उन वीतराग मुद्रा को देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। कौन? वो त्रिंच। वो त्रिंच आगे जाकर कौन बन गया? तीर्थंकर बन गया। देखा जाए त्रिंच पर्याय से लेकर तीर्थंकर तक की यात्रा उसने मात्र मुनि के संबोधन से प्राप्त कर ली। उसको भान हो गया कि इक्को हम मेरे को ही कर्म करना है, उस कर्म का भोग भी मेरे को करना है, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। अगर मुझे कर्म ही का, अगर मेरे को कर्म ही करना है तो मैं ऐसा कर्म करूं जिस कर्म करने के बाद मेरे को किसी के सामने मुंह दिखाने में कोई पछतावा ना। हम लोग कर्म कैसे करते हैं? कर्म भी करते हैं ना, तो कर्म करते समय डरते हैं, छिप कर करते हैं, और कर्म करने के बाद मन में ख्याल रहता है कि मैं सुबह उठकर अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं मोक्षार्थियों का, मोक्ष मार्ग पर चलने वालों का जो मार्ग होता है वो सिंह के समान होता है, वीरता के समान होता है। जो वीर पुरुष होता है निडर होकर किसका समन करता है? किसको नष्ट करता है? कर्मों को नष्ट कर देता है। महान बाबू, वो तो मात बाहर के शत्रुओं को नष्ट कर देता है, पर हमको बाहर के शत्रुओं को नष्ट नहीं करना है। हमको अंतरंग में बैठे हुए जो कर्म शत्रु हैं उनको नष्ट करना है। बोलते ना, निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो लिए। किसके कर्म काटे? दूसरे काटे क्या? असर इस बात का होता है, आप देखो ये पीछे एक चित्र लगा हुआ है, देखिए संसार का। ने गेट खोल तो दिखा दूं एक बार, देखो थोड़ा गेट खोल, कितना सुंदर यहां पर भाव बनाए गए। चित्र क्या संकेत दे रहा है? देखिए आप लोग, एक बार नहीं बहुत बार आपने देखा होगा और बहुत बार दूसरों को दिखाया भी होगा। देखो संसार की दशा, कौन सी डाल है जहां पर चूहे काट रहे ना उस डाल को? नीचे क्या है? कुआं है, सरफ मुंह फाड़े हुए खड़े हुए हैं। हाथी पेड़ उखाड़ने को तैयार है, ऊपर से शहद की बूंद गिर रही है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, इतना कुछ होने पर भी, इतना कुछ गलत होने पर भी एक बहुत अच्छी बात यह है कि विमान में दो देव उसको बुला रहे हैं। क्या? इतना कुछ होने पर भी अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि दो देव उसको विमान में बुला रहे हैं कि आ, डाल को छोड़ और मेरा हाथ पकड़। वो क्या कह रहा है? आऊंगा, रुको। क्यों सीआईडी जी क्या कह रहा है? आऊंगा, रुको, अभी थोड़ा और रुको। और क्या? एक बूंद और गिरने वाली है। क्या गिरने वाली है? एक बूंद और गिरने वाली है। जैसे ही एक बूंद गिर जाएगी तुरंत आ जाऊंगा। एक बूंद का स्वाद खत्म नहीं हो पाता है, फिर देव कहते हैं आओ, मैं तुमको बुला रहा हूं, आओ मेरे पास। देखो एक बूंद और। महान बाबू, ये स्तुति इस भाव चित्र की भी है कि साक्षात हमको सिंधवाणी का बोध करा रहा है, साक्षात संसार की स्थिति का ज्ञान करा रहा है। अगर समय से पहले अगर नहीं संभल पाए तो याद रखना कि तुम्हारी स्थिति भी उसी चित्र के समान हो जाएगी। जिनवाणी मां बुला रही है कि आओ, देवशास्त्र गुरु आपको बुला रहे कि आओ कि मैं तुमको मोक्ष तक मेरे साथी बन जाओ। नहीं महाराज, ये काम तो बड़ा कैड़ा काम है। कैसा काम है?
बड़ा टेढ़ा काम, मन तो बहुत होता है पर क्या करें महाराज, ये परिवार छूटता नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो चल दें, पर क्या करो ये घरवार वाले हमको छोड़ते नहीं है। क्या नहीं करते? कौन नहीं छोड़ता? ये घरवार वाले, ये घर वाले नहीं छोड़ते हैं या आप लोग नहीं छोड़ते हो? सच बताना, आज यहाँ भगवान के सामने बैठे हैं। क्यों बाबूजी, क्या नाम है इनका? क्या? हाँ चंद्रमोहन जी, बताइए। परिवार वाले नहीं छोड़ते हैं, आप नहीं छोड़ते हो? हम नहीं छोड़ते हैं, परिवार वाले तो छोड़ने को तैयार है, कब जाए? समझे ना? आचार्य भगवान कहते हैं दूसरा निकाले, दूसरा बाहर करे, उससे पहले हमको इतना बोध हो जाना चाहिए कि भाई दूसरा निकाले उससे पहले राजी राजी से ही हमको निकल जाना चाहिए, तो ही हमारा सम्मान है। अगर कोई खींच कर निकाले, निकलना तो पड़ेगा। जिस घर को हमने अपना निज घर मान बैठे हैं ना, जिस घर को हमने बनाया, जिस घर में हम लोग बड़े शान के साथ रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं, और जैसे हमारे शरीर से क्या निकल जाता है, चेतन निकल जाता है, काया वहां पर पड़ी रहती है। और काया को लोग कैसे निकालते हैं? चलो निकालो भाई, समय हो रहा है। ज्यादा समय तक रखोगे तो क्या आना चालू हो जाएगी? बोलो ना, बदबू आना चालू हो जाएगी, शरीर की मिट्टी विकृत हो जाएगी, बदबू देने लगी। ले जाओ, जाओ जल्दी ले जाओ इसको। विचार करने वाली बात है। ऐसा समय आए उससे पहले इक्को हम का चिंतन कर लेना। किसका चिंतन कर लेना? इक्को हम का चिंतन कर लेना, और किसी का चिंतन मत करना। और एक चिंतन और करना, मेरा किसी के साथ में ममत्व भाव नहीं है। कैसा भाव नहीं है? ममत्व भाव नहीं है। ममत्व भाव नहीं है, ऐसा वही चिंतन कर सकता है जिसको इक्को हम का बोध हो गया है। क्या हो चुका है? याद करने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं पाठाक्रम को याद कर लेते हैं, और पाठाक्रम को याद करते तो क्या होता है, याद भी करते हैं, लिखते भी रहते हैं, सारा काम करते रहते हैं। वही दृष्टांत मुझे याद आता है कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता है, पर जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऐसा जंगल के सारे पक्षियों को बोध हो गया, याद हो गया, सब कुछ हो गया। मुनराज को आश्चर्य तब हुआ कि जाल में पड़े हुए व्यक्ति बोल रहे थे, शिकारी के कांधे पर जाल था और जाल में पक्षी थे, और बोलने के बाद, फंसने के बाद भी बोल रहे थे कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ देता, पर जाल में फंसना नहीं चाहिए। हम सभी लोगों को छोटे से दाने के पीछे ममत्व जाल, मोह का जाल। किसका जाल? मोह का जाल। ये मोह का जाल बड़ा खतरनाक जाल है। अगर किसी से मोह हो जाए तो एक बार में छूटता नहीं है। महान बाबू, आप विचार कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अगर धोखे से अगर कोई वस्तु हमारे पास रख जाए या दे जाए, या हम उस किसी वस्तु को अपना मान लें, तो बताओ छोड़ने में कितनी वेदना होती है? होती है ना? क्यों? क्षमता भाव नहीं है, ममत्व भाव है। वस्तु है या नहीं है, फिर भी क्या है, ममत्व भाव के साथ हम लोग जी रहे हैं। अधिकांश हमारा जीवन क्यों जी रहे हैं? ममत्व भाव, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है। एक आदमी, एक व्यक्ति कहां कहां जाए। कभी कभी ये कहता है ये सारा साधन तो व्यर्थ का है, बेकार है। जो साधन आज हमारे सुख के लिए इकट्ठे किए, वही साधन कैसे हो जाते हैं? एक दिन हमारे दुख में भी निमित्त बनते हैं। और देखा जाए संसार के जितने भी भौतिक साधन है ना, ये चिरकाल तक आपके साथ साथी नहीं होते। अगर चिरकाल तक अगर कोई जाने वाला साथ है
तो मात्र वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आज सुबह हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे हरवंश पुराण की, भगवान नेमिनाथ की दिव्य देशना चल रही थी और आज दिव्य देशना का अंतिम पड़ाव उसमें था। पूरे दिव्य देशना का मात उन्होंने 4 शब्दों में आचार्य जिनसन स्वामी ने सार प्रस्तुत कर दिया। वो सार ये था कि सम्यक दर्शन को प्राप्त हो भी जाए, अगर अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन भी अगर प्राप्त हो जाए तो उस जीव का मोक्ष जाना निश्चित है। अगर एक बार अगर कोई रत्नत्रय की साधना अगर कर ली, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार कर अगर एक बार अगर अच्छे से साधना भी अगर जीवन काल में एक बार साधना कर लेता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसकी बात ही क्या है। एक बार आ तो जाओ संयम के किसमें घेरे में आ तो जाओ, चाहे संयम के घेरे में आप आ जाओ या संयम का घेरा अपनी ओर लगा लो, कुछ तो करो एक बार। है राधा चंद्रमोहन जी? है सम्मुख नहीं है। भाव बना लो। भाव में क्या जा रहा है? वस्तु खरीदो या मत खरीदो, पर वस्तु एक बार टटोल तो लो, ये कैसी है। मात आचार्य भगवान कहते हैं एक बार अगर हम जैसे व्यापार पर जाते, दुकान पर जाते हैं ना, कोई सामान खरीदे ना खरीदे, पर क्या करते हैं, सामान का फैलाव तो करा ही लेते हैं, दिखाओ ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। चाहे ये कहकर उठ जाना कि महंगा है, कपड़ा बेकार है, एक बार कह के उठ जा रहा है, कोई बात नहीं, पर एक बार संयम की दुकान पर आकर एक बार चढ़ जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं संयम की दुकान पर एक बार चढ़ गए ना, तो आज माल लेने से कतरा रहे हो, कल माल लेने से कतरा रहे हो, पर जब भी आपका कल्याण होगा इस संयम की दुकान से होगा, इस संयम को प्राप्त करने से होगा। जितनी भी आत्माएं सिद्धत्व पद को प्राप्त हुई और जितनी भी सिद्धत्व पद को प्राप्त हो रही हैं या भविष्य में जितनी भी आत्माएं सिद्धत्व पद को प्राप्त होंगी, बिना संयम के किसी को मार्ग ये मिलने वाला नहीं। तो महान बाबू हमको क्या करना है, इक्को हम का चिंतन करना है, और जब इक्को हम का चिंतन करेंगे तो अपने आप ममत्व भाव दूर हो जाएगा, दूर हटता जाएगा, हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महान बाबू यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं इक्को हम, मैं एक हूं, मेरा किसी के साथ ममत्व भाव नहीं है, और महत्वपूर्ण है मैं शुद्ध हूं। कैसा भाव किया? मैं शुद्ध हूं। महान बाबू जब कोई छोटा सा बच्चा, आप भी कभी अनुभव करते हैं, मन में जब मानसिकता ये आ जाती है कि मेरे को राजा बनना है, क्या बनना है? राजा बनना है, चाहे राजा बने या ना बने, पर मान्यता में क्या होता है? राजा होता है ना। और जब मान्यता में जो राजा होता है और जैसी मान्यता में जब आ जाती है कि मैं राजा हूं, तो याद रखना उसका चाल ढाल, उठना बैठना कैसा हो जाता है? सब राजा की तरह हो जाता है। आचार्य भगवान हमको यहां पर बोध करा, तीसरा सूत्र दे रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं शुद्ध हूं, ऐसा भी चिंतन करना। कैसा करना? मैं शुद्ध हूं। और जहां पर तो शुद्धता का बोध हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब शुद्धता का हमको ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो हम उसी प्रकार की क्रिया भी करना प्रारंभ कर देते हैं। और अभी तो हमको बोध ही नहीं है, हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। हम तो यही कहते हैं, अरे हम तो संसारी हैं, कर्मों से लिप्त हैं, हम तो मोही जीव हैं। आचार्य कहते हैं आप मोही जीव नहीं, आप तो निर्मोही जीव हैं। आपका स्वभाव मोह नहीं है, निर्भोता में आपका जीवन है।
पर क्या करें, मोही बन गए हैं। मोही बनने की हमने मान्यता अपने मन में बिठा ली है। एक स्थान पर सूत्र लिखा था, बह का भूत होता है। भूत कहां है? जहां पर बह है, और जहां पर बह नहीं है वहां पर किस बात का भूत? कोई भूत नहीं होता है। तो आचार्य भगवान के क्या कहते हैं? सिद्धो हम, मैं कैसा हूं? मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ऐसा क्या करना है? ऐसा हमको चिंतन करना है। उसके बाद आचार्य कहते हैं, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं। मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञान में है, दर्शन में है, इसके अलावा और किसी में मेरा स्वभाव नहीं है। जिनवाणी हम सभी को हमारा दर्पण दिखाने का काम करती है कि आपकी क्या स्थिति है वो बताने का काम कौन करती है? जिनवाणी करती है। पर क्या करें, हम जिनवाणी को पढ़ते तो हैं, पर हम हाथ में पढ़ते तो है, पर हाथ में हाइलाइटर भी रखते हैं। जो चीज हमको अच्छी लगती है, जो हमारे अनुसार होती है, उस पर तो लाइन कर देते हैं। पर यह शुद्ध तो हो, बुद्ध तो हो, ज्ञानी भी हो, सब कुछ हो, पर अभी शक्ति अपेक्षा से हो, अभी प्रकट अवस्था में नहीं हो। हम में और भगवान में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र इतना अंतर है कि भगवान के गुण प्रकट हो चुके हैं और अभी मेरे गुण प्रकट नहीं हुए। मात्र प्रकट और अप्रकट का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जिस दिन मेरे ये गुण प्रकट हो जाएंगे ना, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? भगवान के पास बगल में जाकर बैठ जाऊंगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, हमको भिक्षार्थी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? हमको भिक्षा नहीं मांगनी भगवान से। आज हम लोग क्या कर भगवान के सामने भीख मांगते हैं, हे भगवान अपने गुण हमें दे दे। क्या मांगते हैं? अपने गुण किसको दे दे? हमको दे दे। कभी ये कहा कि भगवान मेरे गुण प्रकट हो जाएं? नहीं, दूसरे की मांगने की हमारी क्या पड़ी हुई है? भगवान दे 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 दे। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं, यहां से अगर मांगना है तो बाहर की वस्तुएं नहीं मांगनी है। यहां से अगर मांगना है तो यहां से जो उपलब्ध होता है वो उपलब्ध होता है कि सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। जिन बिंब दर्शन से क्या प्रकट होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है। एक बार अगर कोई जिनबिंब स्थापित कर देता है ना, तो इतना पुण्य का आस्वाद जीवन में होता है कि उस प्रतिमा के माध्यम से जाने कितनी आत्माएं सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती हैं। तो यहां क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूपी हूं। ऐसा चिंतन कौन करते हैं? संयमी करते हैं। असंयमी को समय ही नहीं है, क्या चिंतन करेंगे? उनको ज्ञान ही नहीं है। तो महानुभावों, यहां पर आचार्य भगवंत ने 20वीं गाथा के अंतर्गत हम सभी को बोध कराया। क्या कराया? इको हम, मैं एकाकी हूं। कैसा हूं? आत्मस्वरूपम पर भाव भिन्नम। क्या सूत्र है? आत्मस्वरूपम पर भाव भिन्नम। मैं आत्मस्वरूप में हूं और पर भावों से मेरा क्या नहीं है? कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। ऐसा हमको ज्ञान करना है, ऐसा हमको चिंतन करना है। जब तक हम ऐसा चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो महान बाबू, आज हम लोग इस जनालय में आए और जनालय को देखकर मुझे बड़ी खुशी जब होती है कि जब मैंने पहली बार गुरु महाराज के दर्शन किए थे, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के, तो नीचे वाले जनालय में जो नीचे हॉल है वहीं पर हम लोग आचार्य जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे। और क्षुल्लक अवस्था में इस जनालय में मैं बहुत बार आया हूँ, पर शायद मुनि अवस्था में मेरा प्रवास यहाँ शायद नहीं हुआ। पर जब ही क्षुल्लक अवस्था में जब आता था तो इसी जनालय में ऊपर वाले कमरे में ही हम रुकते थे। नीचे वाले में आचार्य जी रुकते थे, उसका ऊपर रुकना चालू किया। तो मेरे अंदाज में इस जनालय में जो आज प्रवचन करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, भगवान के देशना को आप तक पहुंचाने का सौभाग्य जो मिला, आज पहली बार शायद इस जनालय में मैंने प्रवचन अपने किए हैं। उससे पहले तो मैं
तो भगवान, और मुझे पता है कि जहाँ पर एक बार हम लोग जब इटावा चतुर्मास के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी किया था हम लोगों ने, वो 28 से पहले हुआ था। वो मात्र 5 दिन में हम लोगों ने क्या जल्दी जाना था, तो उस समय पूरा समाज जुड़ा था। तो महान बाबू, इस जनाले को आपने इतना सुंदर बना दिया। पहले यहाँ पर गद्दी भी लगती थी, अशोक पंडित जी आते थे, अब पता नहीं मुझे आते गद्दी होती नहीं होती है। हाँ, मैं अवश्य ये आप लोगों से कहूँगा कि हमारे जिनाले में जिनेंद्र भगवान है। गुरु महाराज कभी कभी सौभाग्य मिलता है, पर हमारे जिनाले में जिनवाने की गद्दी तो हमेशा होनी चाहिए। जिनवानी का वाचन तो होना चाहिए, चाहे सुनने वाला एक व्यक्ति क्यों ना हो, क्या सुनने वाला व्यक्ति एक क्यों ना हो, पर जिनवाणी का वाचन तो प्रतिदिन मंदिर में होना चाहिए। आप लोग पढ़ते ना कि पढ़ते ना कि घर घर चर्चा रही धर्म की, पढ़ते ना। इसी प्रकार हमारे घरों में, हमारे जनानों में क्या चर्चा होनी चाहिए? धर्म की चर्चा होनी चाहिए। अब तो पर्वादिराज पर्यूषण पर्व भी आपके बीच में आने वाले हैं, और देखा जाए तो आ ही गए। आज का दिन और है और कल का दिन और है, 28 का, 29 का, 30 तारीख है तो संयम का, वैसे तो 31 का संयम का दिन है, पर एक तिथि के कम होने से हमने क्या किया, उसको एक दिन पहले मनाना प्रारंभ किया। पंचमी तो 1 तारीख की है, पर हमने इसको चौथ से क्या करेंगे, अपन मनाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि एक अपन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़े अच्छी उमंग के साथ, उत्साह के साथ और सम्मिलित होकर क्या करना है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करनी है। पर्वदाज पर्यूषण पर्व आत्मा को विशुद्ध करने का, आत्मा को शुद्ध करने का, आत्मा का प्रक्षालन करने का ये पर्व कौन सा पर्व है? पर्यूषण पर्व है। कितनी बार आते हैं, मनाते कितनी बार है? 1 बार। 2 बार का तो पता ही नहीं कब आए और कब चले गए। कोई बात नहीं, आज 1 बार मना रहे हो, आगे चलकर अनेक बार मनाओगे। तो महान बाबू, हम सभी लोग आराधना करेंगे। गुरु आपके बीच में उपस्थित हैं, संघ आपके बीच में है, हम भी साधना पर्यूषण की करेंगे और आप भी क्या करेंगे, आप भी साधना करेंगे। आप भी 10 लक्षण की साधना करेंगे, और मुनराज 10 लक्षण की साधना नहीं करते हैं, 10 लक्षणों को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। हमारा जीवन कैसा है, 10 लक्षण में जीवन हमारा बन जाता है। आप लोग प्रयास करते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव जो भी है, हम साधना करेंगे। और इस बार यहाँ पर शिविर भी लग रहा है, सभी को विदित होगा, भगवान की आराधना भी होगी, सब कुछ यहाँ पर होगा। तो सभी को क्या करना है, अपना जैसा समय हो उस समय के अनुसार सभी को क्या करना है, भगवान की आराधना करनी है, पूजन करनी है और भगवान का अभिषेक करना है। और शक्ति के अनुसार क्या करना है, संयम को स्वीकार करना है। तो कम से कम 10 दिन के लिए तो सच्चे श्रावक तो बनी जाना, कम से कम मर्यादित भोजन तो कर ही लेना। और अधिकांश ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं करता, सारे लोग मर्यादित भोजन 10 दिन में करेंगे, सभी अपने संयम का पालन करेंगे। तो महान बाबू, समय हो गया, ठीक है ना। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।